हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वो है प्रूव दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो हमें यहाँ प्रूव करना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो ये कहती है कि जो ट्राइंगल है उसके तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। तो अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। चलिए, ट्राइंगल है तो सबसे पहले तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया। लेट ए बी सी हमारा ट्राइंगल, और गिवन में भी यही लिखेंगे, गिवन है ट्राइंगल ए बी सी। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल ए बी और सी, तीनों एंगल का सम, तीनों जो एंगल है उसका सम है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमें 180 डिग्री लाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि किसी एक पॉइंट से, जैसे ए से होती हुई एक लाइन खींच लीजिए। लेट ये एक लाइन है और इट शुड बी पैरेलल टू बी सी। ठीक, तो ये और ये हो गई पैरेलल। हमने क्या किया, लेट पी और क्यू इज अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड दिस इज पैरेलल टू बी सी। सो वील राइट ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू दिस बी सी passing through किससे पास हो रही है, ए से होकर के गुजर रही है, पासिंग थ्रू ए। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में क्या करेंगे हम। प्रूफ में देखिए हम यूज करेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। यहां पर ये लाइन और ये लाइन यानी पी क्यू पैरेलल टू बी सी है और ये इसका ट्रांसवर्सल है। यहां बन रहा है जेड, इसको मान लो 1 और ये हमारा बी। ठीक, तो ये z बन रहा है, मतलब एंगल 1 इस एंगल b के बराबर होगा। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां से हम क्या लिखेंगे प्रूफ में कि PQ पैरेलल है BC के, PQ पैरेलल टू BC और इसे ये लाइन ट्रांसवर्सल काट रही है एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल। अगर ऐसा है तो एंगल 1 इस एंगल B के बराबर हो जाए। सो एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल B के बराबर हो गया। एंगल 1 एंगल B के बराबर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं व्हेन लाइंस आर पैरेलल। तो एक हो गया, इसे हमने फर्स्ट लिख दिया, और बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एक और, यहां इसे मान लो कि 2 है तो ये 2, ये उल्टा z बन रहा है, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल 2 एंगल C के बराबर हो जाएगा। तो हम वही लिखते हैं, पहले तो PQ पैरेलल है, PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC, और ये अब काट रही है इसे, तो ये ट्रांसवर्सल है AC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक, अगर PQ पैरेलल है BC के, AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 एंगल C के बराबर है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, सेकेंड अगेन बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये तो हो गए दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, 1 B के बराबर एंगल 2 C के बराबर। अब यहां लगाते हैं हम एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ये लाइन है तो इसके ऊपर 180 डिग्री का एंगल बनेगा ही। तो हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस दिस इंटीरियर एंगल A और ये 2, तीनों का सम लाइन पे होने के कारण 180 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ऑन लाइन, कौन सी लाइन है, PAQ, PAQ। इस लाइन के ऊपर 3 एंगल्स आ रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 मिलकर के क्या हो जाता है 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी, क्योंकि किसी भी लाइन के ऊपर सम हमेशा 180 आएगा सारे एंगल्स को। तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये सारे एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अब देखिए एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 को रिप्लेस कर सकते हैं B से। तो यहां हमने लिखा फ्रॉम फर्स्ट के कारण, फ्रॉम फर्स्ट एंगल 1 कैन बी राइट एज एंगल B। तो यहां लिख दिया एंगल B। ठीक, एंगल A को वही रखा, एंगल A
और प्लस एंगल 2 को क्या लिख दिया हमने, एंगल 2 जो है वो C के बराबर है, तो यहां पर लिख दो फ्रॉम सेकेंड, और एंगल 2 की जगह हमने रिप्लेस कर दिया एंगल C, ये आ गया 180 के बराबर। अब देखिए यही तो हमको प्रूव करना था, DAC यानी तीनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, तो यहां पर ये हो जाता है प्रूव।